आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। मैं हूं नीरज। बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021 गतिरोधों का बाजार गर्म है और इन गतिरोधों के बीच पिस रहे हैं आम अभ्यर्थी। आज हम गतिरोधों पर चर्चा करेंगे। बात होगी एस्टेट 2019-2021 अभ्यर्थियों की, साथ में सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों की। सबसे पहले हम बात करेंगे एस्टेट 2019-2021 अभ्यर्थियों के साथ हो रहे खिलवाड़ की। आप अभ्यर्थियों के बीच भ्रम और भ्रांति का बाजार गर्म है। एस्टेट 2019-2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के बीच कुछ ऐसे बयान बहादुर हैं जिनके बयानों के बाद एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी आहत हुए हैं। आहत इसलिए हुए हैं क्योंकि ये बयान देते हैं कि 2019 एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ 2011-12 एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन करेंगे 7वें चरण में। क्या ये बयान जायज था? क्या ये बयान खुलेआम यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आम अभ्यर्थियों के बीच में देना चाहिए था? इन बयानों का क्या असर होगा, ये क्या समझते हैं? इन बयानों के कारण आज 2011-12 एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी अब सचिवालय पहुंच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें भी मौका दे दीजिए 37,000 की बहाली। आप समझ सकते हैं कि 37,000 की जो बहाली है, एस्टेट की बहाली, ये बहाली जितनी सीटें उतना रिजल्ट। इसमें कहीं से भी बाहर के अभ्यर्थियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने साफ कर दिया था कि 2011-12 एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की परीक्षा से लेके उनके नियोजन की प्रक्रिया तक अलग है 2019 एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से, तो कैसे उनको समान मौका? ऐसे में पिछले दिनों हम सचिवालय गए थे और हमने सभी मुद्दों को साफ किया था, पर कुछ ऐसे बयान बहादुर हैं जो सचिवालय पहुंचते हैं और पता नहीं किन उच्च अधिकारियों से बात करते हैं, और बात तो करते हैं अलग, वो आते हैं सोशल मीडिया पर और आने के बाद कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे आम अभ्यर्थी, जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, एस्टेट 2019-2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, वो आहत होते हैं। पर ये सिर्फ अपने नाम के लिए, अपने शोहरत के लिए कि हमने ये बात की वहां पर जाकर, सिर्फ ये दिखाने के लिए आम अभ्यर्थी के जिंदगी के साथ खेलते हैं। आप समझ सकते हैं कि इन बयानों के बाद 2011-12 एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है और वो अब सचिवालय पहुंच रहे हैं, शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, ये कहकर कि हमें भी इसमें मौका दे दीजिए, जो कि कहीं से भी जायज नहीं है। आप देख सकते हैं पूर्व के केसों में, एस्टेट 2019-2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के केसों में साफ तौर से कहा गया कि ये एक कॉम्पिटिटिव परीक्षा है, ये पूर्व के परीक्षाओं से भिन्न है, ये नोटिफिकेशन में भी है। तो कैसे इस बहाली प्रक्रिया में 2011-12 एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी शामिल होंगे? ये ऑनलाइन तरीके से परीक्षा हुई है और इसका जो भी एकेडमिक मार्क्स और अन्य मुद्दों से संबंध बताया जा रहा है वो गलत है, क्योंकि सीधे तौर पर नोटिफिकेशन में लिखा है कि एस्टेट के मार्क्स के आधार पर आगे बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो ये एकेडमिक आधार पर बहाली कहां से जायज है? और जो 2011-12 एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, उनका नियोजन होता है, उनकी नियुक्ति नहीं होती है। और 2019 एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हाईली क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं ये, और इनको नियुक्त करने की बात है। तो ऐसे में जो सचिवालय का दौरा करते हैं, जो उच्च अधिकारियों का नाम लेते हैं और सोशल मीडिया पर आकर गलत सलत वीडियो डालते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। शर्म इस बात की कि हम बोल क्या रहे हैं, उससे आम अभ्यर्थियों पर असर क्या होगा, उससे एस्टेट 2019-2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ क्या हानि हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बयान बहादुर अभ्यर्थी खुद सोशल साइंस के अभ्यर्थी हैं और इनका अगर एकेडमिक मेधा अंक देखा जाए तो 55-60 से ज़्यादा नहीं होगा। फिर ये अभ्यर्थी जाएंगे कहाँ? ऐसे में आप अभ्यर्थियों से निवेदन है कि ऐसे बयान बहादुर से तौबा करें, क्योंकि ऐसे बयान बहादुरों के कारण ही आज आपकी बहाली प्रक्रिया लटक सकती है। आप समझ सकते हैं कि सीधे तौर पर हमने कहा कि आगे अगर सरकार जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया आगे नहीं शुरू करेगी तो शिक्षा सुधार रोजगार आगे PIL दाखिल करेगा। हमने किसी से चंदा उगाही की बात नहीं की, हमने सीधे तौर पर PIL की बात की अपने दम पर, और हमने कहीं पर कोई बयान नहीं दिया। पिछले शुक्रवार को हम भी सचिवालय गए थे, हमने भी वार्ता की, पर हमने सभी मुद्दों को साफ किया यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालकर कि हमने कोई भी बात माना नहीं, और हमने जो भी उच्च अधिकारी हैं उनको साफ कर दिया कि 2011-12 और 2019 में जमीन आसमान का अंतर है, और हम कभी भी ये स्वीकार नहीं करेंगे, हम इसका विरोध करेंगे। पर विरोध सिर्फ केस मुकदमे के जरिए नहीं होता है, विरोध अपने अंदर की शक्ति से सामने वाले जो उच्च अधिकारी उनको बताकर ये करना होगा कि हाँ हम इस बात को नहीं मानेंगे।
और ये भी बहुत बड़ा विरोध होगा। आप समझ सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों का मुद्दा आपने देखा। सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों में से कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जो बयान बहादुर थे। वो लगातार सचिवालय शिक्षा विभाग का दौरा करते थे और उन्होंने जाकर उच्च अधिकारियों के कान में ये डाल दिया कि सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी अलग है। आज उनके गलत इस बयान के कारण आज सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं आवेदन से वंचित हैं। ऐसे ही बयान बहादुर कुछ एस्टेट 2019-2021 अभ्यर्थियों के साथ भी हैं। ये अपने बयानों से एस्टेट 2019-2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आहत करते हैं। आप समझ सकते हैं कि उच्च अधिकारियों के कान में डालने से क्या होगा। वो ये इस तरह की बातें वहाँ रख कर आते हैं, जो बातें सुनकर जो उच्च अधिकारी हैं वो समझ जाते हैं कि ये किसी का विरोध करने आए हैं, और कोई भी उच्च अधिकारी किसी का विरोध नहीं करता। इनकी बातों को इन्हीं को लपेट कर वापस इनको भेज दिया गया। इनके सवाल में ही दम नहीं था। पिछले दिनों ये शिक्षा मंत्री के पास भी पहुंचे थे ये बयान बहादुर, और वहां पर भी इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही, शिक्षा मंत्री ने इन्हें वहां से लताड़ कर भगाया है। उसके सबूत हमारे पास हैं। आप समझ सकते हैं कि ऐसे बयान बहादुर अगर एस्टेट 2019-2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ होंगे तो अभ्यर्थियों का बेड़ा गर्क पक्का है। अभी भी आप अभ्यर्थियों से मैं कहूँगा, मैं किसी का विरोध नहीं करता, पर ऐसे बयान के बाद अभ्यर्थी जो आहत हो रहे हैं और 2011 बार एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी खुशी से उछल रहे हैं और सचिवालय पहुंच रहे हैं, किसका फायदा होगा? यह आप अभ्यर्थियों को सोचना होगा, जानना होगा, समझना होगा। एस्टेट 2019-2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थी जागो जागो, नहीं तो ये बयान बहादुर आपको ले डूबेगा। अब बात करते हैं सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की। सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का नाम लेने पर कुछ एस्टेट अभ्यर्थियों को बुरा लगता है, पर आप अभ्यर्थी ये समझे जो एस्टेट उत्तीर्ण है 2019-2021 में, आप ये समझे कि 94,000 शिक्षक बहाली के अभ्यर्थी कहीं भी आपके साथ नहीं है। पिछले दिनों व्हाट्सएप पर आप देख सकते हैं उन्होंने अभद्र कमेंट किया था आपकी बहाली को लेकर। 94,000 शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों ने आपके ट्विटर कैंपेन को भी बर्बाद कर दिया। सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का मुद्दा जायज है, और इनके मुद्दे के बाद अगर थोड़ा भी बहाली प्रक्रिया में 94,000 की बहाली प्रक्रिया में विलंब होता है तो इससे सीधे फायदा एस्टेट 2019-2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को होगा। सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को हम बता दें कि आपके केस की सुनवाई जुलाई महीने में प्रस्तावित हो सकती है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप अभ्यर्थियों को भी 94,000 की शिक्षक बहाली में मौका मिले। 94,000 शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों को बहुत घमंड है। ये लगातार एस्टेट 2019-2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का भी विरोध करते हैं। एस्टेट 2019-2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए इतना भद्दा कमेंट किया गया है जो हम चैनल पर दिखा भी नहीं सकते। सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थी घबराए नहीं, एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आपके साथ खड़े हैं और हम एलपीए के केस को आगे बढ़ा रहे हैं। जुलाई माह में आपकी सुनवाई प्रस्तावित है। ऐसे में चंदा चोरों से बचें। कुछ ऐसे चंदा चोर हैं जो आपसे पैसा ठगी कर रहे हैं, गलत तरीके से केस आगे बढ़ा रहे हैं, और इनके केस से अगर शिक्षा सुधार रोजगार के केस को कोई हानि पहुंची तो सीधे तौर पर ये चंदा चोर अभ्यर्थी जिम्मेवार होंगे। सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थी जुड़े अपने व्हाट्सएप ग्रुप से। आपके स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करें। आपको हम ग्रुपों से जोड़ रहे हैं, पर किसी भी चंदा चोर के चक्कर में ना पड़े। शिक्षा सुधार रोजगार के चैनल पर आज संध्या 7 बजे हम लाइव आने वाले हैं और लाइव आकर आपसे संवाद होगा। संवाद एस्टेट 2019-2021 अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर, सीटेट दिसंबर और जनवरी 2019-2021 अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर आगे क्या क्या हो सकता है। संध्या 7 बजे लाइव कार्यक्रम में जुड़े शिक्षा सुधार रोजगार के यूट्यूब चैनल पर हमसे आपसे मुलाकात होगी। संध्या 7 बजे शिक्षा सुधार रोजगार के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।